हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे कुछ बात करूं इस संदर्भ में कि जैसे कि जब कभी आप निबंध लिखते हैं ना, तो निबंध लिखने में सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है? आप खुद से जब लिखेंगे तब आप पाएंगे कि निबंध शुरू करना सबसे बड़ी समस्या होती है। हालांकि वीडियोस में लोग बोलते हैं कि जो बात कहनी होती है उसी को कह देना चाहिए पहले, बट मेरा केस थोड़ा सा अलग रहता है। मुझे कुछ बोलना होता है तो मेरे जहन में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जल्दी उठा था, उठ करके मैंने थोड़ा काम किया। मैंने आप लोगों के लिए कहो या अपने लिए कहो, जैसा आपको इंटरप्रेट करना हो, यू कैन इंटरप्रेट इट। आई हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव फॉर द डेली करंट अफेयर्स एंड इस उसका जो इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने, उसके ऊपर काम कर रहा था मैं, और किस तरीके उसको किया जाए, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है और करंट अफेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे वो आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स हो। तो मैंने वो जो इनिशिएटिव शुरू किया है उसका नाम मैंने रखा यूपीएससी 021 सी ए का मतलब करंट अफेयर्स। आप यूट्यूब सर्च कर सकते हो। तो सुबह उठा, मैंने सुबह उठ करके उसके ऊपर काफ़ी देर तक काम किया। मैंने पहले दिन का करंट अफेयर पूरा किया, फिर मैंने दूसरे दिन का करंट अफेयर पूरा किया, फिर एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ रहती है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, मतलब भले उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लोगों को ऐसा लगे कि बहुत फ़ायदा नहीं है और मेहनत बहुत लगती है, उसका नाम है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। बट मेरे मन में ऐसा बसा हुआ है कि यार उसको करना चाहिए, क्योंकि उससे हेल्प होती है, मदद होती है, उसको करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में बसा हुआ है, तो मैं उसको भी करूँगा। हालांकि ये सब करने में बहुत सारी ढेर सारी मेहनत लगती है। तो सुबह उठ करके मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया, पीआईबी जो है कल का यानी जनवरी 1 का, वो कंप्लीट किया, और न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करी। हालांकि न्यूज़पेपर नहीं आया हुआ था सुबह में, तो फिर मैंने ढूंढने की कोशिश करी, अब मैं इसको कैसे करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि न्यूज़पेपर मैं परचेज़ करूँगा। अभी पैसे नहीं है मेरे, लेकिन आई विल सूल ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हम गए आज अपना मेडिकल बनवाने, ठीक है। तो मेडिकल बनवाने जब जा रहे थे ना, तो क्या होता है कि मैंने दिमाग में अपने एक आइडिया बना के रखा हुआ है कि ठंडी है, तो अगर मौका मिलेगा तो बस ये टैक्सी, जहाँ अगर आप ऑटो में बैठे हुए हैं तो कोशिश करना चाहिए कि बीच में बैठने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीच में बैठ जाओगे तो हवा कम लगेगी। तो ऐसा मेरे दिमाग में था, तो मैं बैठा हुआ था और एक सज्जन मेरे बगल में आकर के बैठ गए। फिर एक एक दाई जो है, काफ़ी एल्डरली पर्सन थी, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, और मेरे मुंह से क्या निकल गया कि आप इधर आकर के बैठ जाइए, मेरे बगल में सीट खाली हुई थी। तो जब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, तो मेरे बगल में जो भैया बैठे हुए थे, जो भी सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो उठ करके, उधर से उठ करके वो इस तरफ घूम कर आके बैठ गए। कहते हैं मैं बैठ जा रहा हूँ आकर के, बिकॉज ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है उधर पे ज़्यादा हवा लगेगी, डायरेक्ट हवा लग रही थी, तो वो आकर के बैठ गए, और वो दाई आकर के फिर इधर पे बैठ गई। मतलब थी ठीक ठाक वर्क, मतलब ऑपरेशनल है वो, काम काम कर ले रही हैं अपना। जब ये चीज़ हुई, तो फिर मुझे है ना, तुरंत मतलब रियलाइज़ हुआ व्हाट आई डिड। मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, और आई शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ एल्डरली पर्सन। उस समय मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, समानता, एज वेल एज अफर्मेटिव इक्वालिटी। अफर्मेटिव इक्वालिटी का मतलब होता है दो चीज़ें जो अनइक्वल होती हैं, यू शुड ट्रीट देम अनइक्वली टू इंश्योर द इक्वालिटी एक्चुअली, ठीक है। तो अगर उन एल्डरली पर्सन की जगह कोई यंग पर्सन होता, कोई लड़का होता, कोई लड़की होती, उससे अगर मैं ऐसा कहा होता कि आप आकर के इधर बैठ जाइए, तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बैठ सकते हैं वो। बट वो चूंकि एल्डरली पर्सन है, आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ कि अगर वो इधर बैठेंगे तो उनको जो है ज़्यादा हवा लगेगी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उनसे क्षमा मांगी, मैंने आई सेड सॉरी टू हर एंड एज वेल एज द पर्सन नेक्स्ट टू मी। तुरंत मतलब आप रियलाइज़ करते हो। तो जैसे इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए क्या है ना, कि जिसको लोग कहते हैं कि मैच्योरिटी होना, मैच्योर होना, वो आप सडनली नहीं हो जाते हो, ठीक है ना। और हम लोग भी अभी तक रूम पे रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ाई करी, रूम पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, बाहर जाने आने जाने का उतना मौका नहीं है, और लोगों से बातचीत करना या फिर एक्टिविटीज़ जब आप करते हो, तब आपके आपके इस तरीके के अनुभव हो पाते हैं, ठीक है।
और ओवरऑल ये भी होता है कि बुक के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक एक मतलब प्रैक्टिस लगती है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया, वही इक्वालिटी और अफर्मेटिव इक्वालिटी वाला, कि आई शुड हैव बीन माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट शी इज एल्डरली, है ना। तो ऐसा मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो बट कोई बात नहीं, आज ये हुआ मेरे साथ तो फिर मेरे दिमाग में भी ये आ गया, अब कभी होगा तो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इस तरीके से आप जो है अपने व्यवहार को बदलते हो, मॉडिफाई करते हो, ठीक है। ये इस तरीके का जो है आपका आपके साथ होता है। व्यवहार की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। आज चूंकि मैं पीआईबी पढ़ रहा था ना, उसमें एक चीज लाइन आई थी, उसका नाम था माइंड द माइंड। माइंड द माइंड, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर ने इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अपने पर्सनल को ट्रेन करने के लिए इसको जो शुरू किया था। और जब ब्रह्म कुमारी इसके बारे में आपने कभी सुना होगा, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो ब्रह्म कुमारीज के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्म कुमारीज के संगठन के माध्यम से ये ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए माइंड द माइंड नाम का उन्होंने जो है प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। तो इससे हम ये बता करके मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये बता करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन दो the people they are selected, they are working professional, they also need some kind of training in behavioral कि आप कैसे बिहेव करें। ये आपको तुरंत नहीं आ जाता, और मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ कि किस तरीके से प्रॉपरली बिहेव करते हैं। अभी मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, और मैं मुझे भरोसा है कि मैं चीज़ें सीखूँगा और बेहतर करूँगा अपने व्यवहार में, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आऊँगा, सकारात्मक परिवर्तन लाऊँगा, और जो भी सुधारने लायक चीज़ें उन पर भी मैं काम करूँगा, मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तुरंत कई दफ़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी और चीज़ें अपने बारे में मैं क्या बताऊँ। अब मेन बात पे आते हैं। अभी क्या हुआ कि सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का कॉल लेटर आ गया था। कॉल लेटर क्या होता है, पहले मेल से आ जाता है, और मेल आने के कुछ दिन बाद, क्योंकि फिजिकल कॉल लेटर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो पोस्ट से आता है, तो वो थोड़ा सा बाद में आ पाता है, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद ऐसे करके। लेकिन मेल से कॉल लेटर आ गया था, और कॉल लेटर आ गया था उसमें जॉब लोकेशन जो है उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भाई जो है, आपके भाई को सीबीएसई सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर में जो है जॉब ज्वाइन करने के लिए अवसर मिला है। मैं इसके लिए जो है सभी लोगों का जो है शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे सीनियर्स, मेरे family, and the friends that I have, they are very precious, and I'm very much thankful for all of you also। आप लोग जो यूपीएससी 021 का हिस्सा है, मैं आपका भी जो है थैंकफुल हूँ। जब आप प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं ना, तो प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट मनी, कि आप जॉब ज्वाइन कर लिए और आप जो है पैसा कमाने लगे। इट्स अबाउट आपके व्यक्तित्व का विकास जो है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, मैं ये कहना चाहूँगा। जब आप प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन करते हो, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आप जिस रोल कैपेसिटी में हो, आप उसकी गरिमा का आदर करते हो, उसके सम्मान में आप चीज़ें करते हो। कुछ ऐसा नहीं करते हो कि आपकी संस्था का कभी भी कुछ भी जो है बैड मैसेज जाए। तो इससे पहले अगर मेरे मुंह से कभी भी कुछ, हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना निकले, नहीं निकलता है जनरली, पर क्या होता है ना, अभी हम लोग ना अभी लर्न ही कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना। अभी बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हुए आज तक, कभी जो है जॉब तो ज्वाइन करके काम तो नहीं किया है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट ये है कि संस्था बहुत अच्छी है, मैं संस्था का भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला ऐसी संस्था का पार्ट बनने के लिए। और मैं अपनी संस्था का सम्मान बढ़ाऊंगा, और मुझे लगता है कि मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूंगा अपनी संस्था में, ठीक है। यही सब आपके साथ शेयर करना था कि मैं क्या सोच रहा था, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। वीडियोस जो होते हैं या जो आप लोग देखते हो, कई दफ़ा लोगों को लगता है कि वो बात सीधी सी कह देनी चाहिए, बट सीधी बात नहीं कह पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम जब कभी इस तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होती है, ज़्यादातर इट फ्लोज फ्रॉम इमोशंस मोर देन इट फ्लोज फ्रॉम कंटेंट। क्योंकि यूट्यूब कंटेंट स्पेस है, तो सबके जहन में ये रहता है कि कंटेंट है, कंटेंट यार, कंटेंट आप कह देते हो, बट अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है ना, तो वो कंटेंट क्या, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
तो इट्स वेरी पर्सनल चीज़, बट ठीक है। फाइनली ये हो गया है कि 12 तारीख तक जो है एक्नॉलेजमेंट देना है, और उसके बाद 22 तारीख तक मैक्सिमम डेट है, 22 तारीख तक ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसी महीने जो है जॉब ज्वाइन करूँगा, अब देखते हैं कब ज्वाइन कर पाता हूँ। तो ये सब मैं आपको जो है बताना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा हुआ था कि जब कॉल लेटर आ जाएगा तो आई विल लेट यू ऑल नो दैट वेयर आई हैव बीन गिवन द जॉब लोकेशन। एक जो जिसका रैंक 1 था उससे भी मैंने बात करी कॉल करके, तो उसको जो है दूसरा सेंटर दिया है। पता नहीं क्यों, शायद से उन्होंने कंसीडर किया होगा कुछ, या कुछ भी रीज़न रहा हो, वो मुझे नहीं पता। उसको जो है देहरादून दिया हुआ है। तो इससे ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कुछ भी रैंक आ जाए तो आपको जो है दिल्ली हेडक्वार्टर मिल जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो जिसको उचित समझते हैं वो उसी को जो है वहाँ पर दे देते हैं जहाँ पर उनको देना होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू देम। बट हाँ, मार्क्स जो होते हैं वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं, दैट मुझे लगता है, ऐसा अजम्पशन बेस्ड थिंकिंग है मेरी ये वाली। बट कोई नहीं, आप लोग काम करिए। जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोग या नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं, देखिए ये प्लेटफॉर्म मैंने जो बनाया है ये एज सच जो है गाइड करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, और इसमें और भी चीज़ें मैं जो है आप लोगों के लिए करूँगा धीरे धीरे। मैंने अपने एक दोस्त से बात करी रिगार्डिंग कि किस तरीके से हम लोग सिस्टम बना करके, इको सिस्टम बना करके जो है आप लोगों की हेल्प करें। और उस वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया पैसा कमाता है वो। तो पैसे वाला कुछ भी मैटर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड क्रिएटिंग सम वैल्यूएबल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम लोग जो है कर सके, ठीक है। तो आई एम ड्रिवन फ्रॉम विद इन, और जो मैं कर सकता हूँ आप सबके लिए जो है पक्का करूँगा। मैंने करंट अफेयर वाला जो नया इनिशिएटिव शुरू किया है, आप लोग जो है कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो लोग, उन लोगों का तरीका अलग रहता है। फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट रहेगा तो उन लोगों को 1 घंटा लग जाता है कई दफ़ा, मतलब जैसा भी हो। वो लोग पढ़ाते भी अच्छा, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आप जहाँ से आपको पढ़ना पसंद है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन रिवीजन करने का मन करे तो आप UPSC 021 CA इस यूज़र नेम को जो है आप सर्च करेंगे तो आपको जो है अपना वाला चैनल दिख जाएगा। उसमें मैं जनवरी 1 से लेकर के जो है शुरू करूँगा, और करंट अफेयर्स में जो है अपडेट मैं रखूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब चूंकि मैं डाल रहा हूँ करंट अफेयर्स, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू एडिड करंट अफेयर रहेगा, क्योंकि दैट्स हाउ आई स्टडी फॉर माई सेल्फ, सो दैट्स हाउ आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज़ आल्सो, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना था। पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत है, कोई भी मुश्किल है आपको स्टडी से रिलेटेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप जब कभी भी नहीं पढ़ पाएँ, फिगर आउट करिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है यू कैन ऑलवेज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगी हमारे एंड पे, तो हम लोग जो है आपकी ज़रूर मदद करेंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। देखिए बैकग्राउंड लाइट तो अच्छी नहीं आ रही, बट क्या है, कोई बात नहीं। आपने देखो आ गई लाइट। एक बहुत ही फेमस लाइन है, वो लाइन है द शो मस्ट गो ऑन। शो चलता रहना चाहिए, लाइट आए ना आए, कोई चीज़ हमारे पास रहे ना रहे, ठीक है ना। शो मस्ट गो ऑन। तो बस यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद आप सभी का, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी।